हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस बाय डॉक्टर नेहा सिंह यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आईआईटी जेईई मेंस 24 जून सेकंड शिफ्ट का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर हमें मिला है, उस क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए पहला क्वेश्चन है, विच गैस इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो पहले ये समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस होती है। ग्रीन हाउस गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, chlorofluorocarbons and ozone, N2O, H2O, all these are greenhouse gases. So gas which is not greenhouse is nitrogen, right? Nitrogen यहाँ पर greenhouse gas नहीं है. Now come to next question. So next question में दिया है which metal gives blue flame test. आपसे पूछा है कि इनमें से जो भी मेटल नीचे लिखे गए हैं, सीजियम दिया है, लिथियम दिया है, बेरिलियम दिया है और पोटेशियम दिया है, इसमें से फ्लेम टेस्ट में जब आप इन मेटल को फ्लेम के अंदर डालते हो तो वहाँ पर ब्लू कलर की फ्लेम कौन देता है। तो पहले समझते हैं, पोटेशियम जो है ये पिंक वायलेट कलर देगा, पिंक वायलेट कलर, एंड बेरियम गिव्स एप्पल ग्रीन कलर, lithium gives crimson red, it gives crimson red, और जो सीजियम है, सीजियम gives ग्रीनिश ब्लू सेंटर फ्लेम। तो जो फ्लेम होगी यहाँ पर इसका ब्लू शेड होगा और बाहर की तरफ ग्रीन कलर होगा, यहाँ ग्रीन और ये ब्लू। सो आंसर इज cesium. Cesium is the answer. Now come to next question. In this question they have asked which of the following form does not exist in enamel. पूछ रहे हैं कि enamel में इनमें से कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। So fluoride ions make enamel on teeth much harder by converting hydroxyapatite into much harder fluoroapatite. तो जो फ्लोराइड आयन है ये बनाते हैं फ्लोरोएपेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस CaF2, राइट। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो कैल्शियम यहाँ प्रेजेंट है विच इज़ इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन इज़ प्रेजेंट एज फ्लोराइड 1-, एंड हियर फॉस्फोरस, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इट कम्स +5, तो आप निकाल भी सकते बहुत इजीली कि PO4 3- एंड X +4 × -2, ये ऑक्सीजन के लिए है, इज इक्वल टू -3। यहाँ पर आपके हो जाते हैं -8 इज इक्वल टू -3, एंड X इज इक्वल टू -3 + 8 इज इक्वल टू +5। सो हियर फॉस्फोरस इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्या नहीं प्रेजेंट है, P+3, phosphorus in +3 oxidation state, it is not present in enamel. So answer is C is the answer. Okay, now come to next question. Next question में दिया है correct order of bond order of Ca2-, N2-2- and O2-2-। इन सब के आपसे करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है। तो पहले सबका आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, और Ca2- का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ये बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है 3, और जो नाइट्रोजन का आएगा इट विल कम 2, और O2-2- का आएगा 1। सो अब आप बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हो, यानी C2-2- का सबसे ज़्यादा है, उससे कम N2-2- का, और उससे कम O2-2- का। सो आंसर विल बी A will be the answer. Now come to next question.
विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपसे पूछा है कि Ag, सीजियम, Hg, गैलियम, इनमें से किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये कम्प्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन है और एक्चुअली गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड एंड Hg का होता है 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सीजियम का होता है 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सिल्वर का होता है 961.8 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आंसर इज़ ए। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? Ag का है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया है एक स्ट्रक्चर आपको दी गई कंपाउंड इन द गिवन स्ट्रक्चर इज। आपको स्ट्रक्चर दी है और आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा ड्रग होगा। तो आंसर इज जी। ये है सिमेटाइडिन। ये सिमेटाइडिन का स्ट्रक्चर दिया है। दिस ड्रग वाज डिजाइंड टू प्रिवेंट द इंटरेक्शन ऑफ हिस्टामाइन विद रिसेप्टर प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल। तो ये कम्प्लीटली याद करने का क्वेश्चन है और ये आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में मिल जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, ऑप्शन दिए हैं आपको, सोडियम कार्बोनेट, NaOH, सोडियम मेटल एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड ऑन कैथोड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NaOH इन डायफ्राम सेल। सो NaOH जो होगा इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? NaCl इज़ द ब्राइन सॉल्यूशन, Na will convert into Na plus and Cl minus and water gives H plus OH minus। सो एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाली है? एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होने वाला है और ऑक्सीडेशन किसका होगा? क्लोराइड आयन का। इट विल कन्वर्ट इनटू Cl2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कैथोड पर रिडक्शन होगा और रिडक्शन में आपको मिलेगी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड फ्रॉम हियर। सो हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ NaOH। दैट्स ऑल। NaOH का जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन से होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। आपसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में पूछा है। नीचे 3 आपको कार्बोकेटायन दिए हैं और इन तीनों की आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। अगर आप पहले वाला कार्बोकेटायन देखते हैं तो पहले वाले कार्बोकेटायन में कॉन्जुगेशन में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन इज हैविंग 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन इज हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम 1 by 1 एक बार चेक करते हैं। तो जो ऑर्डर होगा, पहले मैं एक बार आपको ऑर्डर बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा आपका ए के बाद बी होगा और बी से कम होगा सी। अब हम 1 by 1 देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तो जो फर्स्ट वाला है वो मैंने लिखा है ए। सो जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पर, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन गिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू कार्बोकेटायन बाय रेजोनेंस। ये रेजोनेंस से इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा। और अगर मैं नेक्स्ट वाले की बात करूं तो आप देखो इधर भी आपके ये एक CH2CH3 लगा है, यानी आपका इथाइल ग्रुप लगा है। इधर भी इथाइल ग्रुप लगा है CH2CH3। तो मैं बोल सकती हूँ कि इन दिस कंपाउंड, इन दिस कार्बोकेटायन, द पॉजिटिव
प्लस आई इफेक्ट दे रखा है, तो प्लस आई इफेक्ट ऑफ 2 alkyl group give extra stability to the carbocation, right? While in case of third one यानी C में क्या होता है, OH is showing minus I effect and it decreases the stability of carbocation, right? तो आपको समझ आ गया होगा, ऑर्डर है A B C, so A is the answer. Now come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया है, द CFSC इज़ मैक्सिमम 4. आपसे पूछा है कि ये जो 4 नीचे कंपाउंड दिए हैं, एक मोलिब्डेनम का दिया है, एक क्रोमियम का दिया है, एक मैग्नीज का दिया है और एक आयरन का दिया है. तो इसमें उन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा किसकी होगी. तो अगर आप इन चारों के चारों कंपाउंड्स को, कॉम्प्लेक्सेस को अच्छे से देखते हो तो सभी में क्या है, एक तो सेम लिगेंड प्रेजेंट है और ये जो लिगेंड है ये वीक लिगेंड है, और सारे के सारे मेटल्स में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है. और जो ये जो क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन दे रखे ये 3D से बिलोंग करते हैं. लास्ट 3 बिलोंग्स टू 3D सीरीज. और जो A वाला है यानी मोलिब्डेनम, इट बिलोंग्स टू 4D सीरीज. और ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम सीरीज़ में 3D से हम 4D की तरफ जाएंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज ऑलमोस्ट 30 to 40% इंक्रीज़ करेगी. तो मैक्सिमम CFSC आपसे पूछा है तो नो डाउट मोलिब्डेनम है. और एक दो इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन पेपर निकाले हैं मेमोरी बेस, उसमें बच्चों यहाँ ऑस्मियम का कंपाउंड दे रखा है, ऑस्मियम H2O होल 6 और यहाँ 3+. सेम क्वेश्चन है, वहाँ मोलिब्डेनम इज़ गिवन, मैग्नीज के प्लेस पर उन्होंने ऑस्मियम का कॉम्प्लेक्स दिया है. तो अगर यहाँ ऑस्मियम प्रेजेंट होगा तो ध्यान रखिएगा ऑस्मियम कहाँ आता है, यहाँ. ये 3D सीरीज़ का है, आयरन, रुथेनियम 4D, ऑस्मियम 5D. तो 3D से ज़्यादा होगा 4D और 4D से ज़्यादा होगा बच्चों 5D का डेल्टा O, राइट. तो फिर अगर किसी के क्वेश्चन पेपर में ऑस्मियम वाला है तो उसका आंसर होगा ऑस्मियम. मैक्सिमम CFSC ऑस्मियम वाले की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि वो 5D सीरीज़ से बिलोंग करता है. उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा. और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. विच ऑफ दीज केमिकल्स आर यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर. तो आग बुझाने के लिए इसमें से कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं. सो द आंसर इज़ बेकिंग सोडा. सो फायर एक्सटिंग्विशर जो दे रखा है, इट कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट, NaHCO3. सो इट इज़ बेकिंग सोडा. आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे. रेस्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय बच्चों.